राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो किचन होता है वो बहुत ही खास होता है। इसका बहुत ही महत्व होता है क्योंकि फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है कि किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमारे घर में मंदिर के बाद किचन ही दूसरा ऐसा स्थान होता है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा, इन दोनों ही देवियों का वास माना जाता है। और जहाँ पर ऐसे देवी देवताओं का वास हो, वह स्थान कैसे साधारण हो सकता है। तो किचन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ पर ना तो कभी अन्न की और ना ही कभी धन की कोई भी कमी नहीं होती है। वह घर सदैव अन्न और धन से भरा होता है। वास्तुशास्त्र में किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका यदि हम पालन नहीं करते हैं तो इसके हमें विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और साथ ही माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि हम इन नियमों का पालन करते हुए अपने किचन की देखरेख करते हैं, रसोई की देखभाल करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं और हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। वहीं यदि हम नियमों का पालन न करें, किचन की सही देखभाल ना करें, तो इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा ये दोनों ही नाराज़ हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भविष्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन नियमों के विषय में। फ्रेंड्स, आपने अक्सर कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि जब वे खाना बनाते हैं किचन के अंदर, तो वे खाना बनाते समय खाना खाते भी रहते, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खाना बनाने के पश्चात बाहर ना खाकर किचन के अंदर ही खाना खाकर सारे काम करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे घर में ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होने लगता है, जिसके कारण घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी खाना बनाएं या फिर खाना बनाने के बाद आपको किचन के अंदर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाना क्या, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका किचन जूठा हो जाता है और इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। यदि आपको कुछ खाना ही है तो आप किचन से बाहर आइए, खा लीजिए, उसके बाद फिर आप किचन के अंदर जा सकते हैं। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होगा। इसके अलावा आपने अक्सर कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि वे व्यक्ति किचन के अंदर जूते व चप्पल लेकर के जाते रहते हैं, मतलब अपने किचन के अंदर जूते व चप्पल पहनकर प्रवेश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूजा घर के बाद किचन एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए हमें किचन के अंदर जूते व चप्पलों को कभी भी पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम किचन के अंदर जूते व चप्पल पहनकर जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा ये दोनों ही हमसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भविष्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़रूरी नियम जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमें किचन में मंदिर की स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो एक छोटा सा ही मंदिर क्यों ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, घर में पूजा का घर बनाने के लिए मतलब मंदिर बनाने के लिए एक साफ़ सुथरी और शांत जगह चाहिए होती है, जिससे कि व्यक्ति वहाँ पर आसानी से पूजा कर सके। इसके अलावा शांत चित्त बैठकर भगवान का ध्यान लगा सके। ऐसे में यदि मंदिर किचन में होता है तो वहाँ पर शांति भी नहीं मिलती है। इसके अलावा क्योंकि किचन में सभी सामान बिखरे हुए होते हैं, इसके अलावा सामान यदि बिखरे पड़े ना भी हों तो भी किचन के अंदर जूठे बर्तन भी रखे जाते हैं। ऐसे में आपका किचन पवित्र नहीं रहता बल्कि अपवित्र हो जाता है और पूजा के स्थान को एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे इस प्रकार के जूठे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं स्थापित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ व्यक्ति खाना खाने के बाद मतलब भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन होते हैं उसे किचन में इकट्ठा करके रख देते हैं। उसे वैसे ही मतलब जूठे जो बर्तन हैं उन्हें वैसे ही उठाकर किचन के अंदर रख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज़ हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। इसीलिए जब भी घर का कोई भी सदस्य भोजन कर ले तो उसके बाद रसोई में रखे हुए जूठे बर्तनों को धोकर ही रखना चाहिए, बिना धोए बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके रात में जब भी आप सब भोजन कर लें तो उसके बाद एक बार ज़रूर इस बात का परीक्षण कर लें कि वहाँ पर कहीं कोई जूठा बर्तन तो नहीं पड़ा हुआ है। यदि किचन के अंदर कोई भी जूठा बर्तन है तो उसे तुरंत ही साफ़ करके रख देना चाहिए। जूठे बर्तनों को साफ़ कर कर ही हमें सोना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा भी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भविष्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही अपने इस नियम को बदल लें। किचन में जो भी बर्तन जूठे पड़े हों उन्हें तुरंत साफ करके रख दिया करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा इन दोनों का ही आशीर्वाद रहेगा और आपके जीवन में कभी भी अन्न व धन की कोई भी कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि कई व्यक्तियों के घर में किचन के जस्ट सामने ही बाथरूम बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारे किचन के सामने बाथरूम का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी वास्तुसम्मत नहीं है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि किसी भी घर में किचन के सामने बाथरूम होता है तो ऐसा होने से आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। मतलब आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, जिसके कारण आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से आप मानसिक अशांति का भी सामना कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करते हैं तो आज से इसे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी वास्तुसम्मत नहीं है। इसके बहुत ही विपरीत परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो। इसलिए यहाँ पर जो भी नियम बताए गए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। उन नियमों का पालन करते हुए अपने किचन की देख रेख करें, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा इन सब का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपके जीवन की अन्य कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान भी इन सब कार्यों से ही संभव है। तो इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।